कहना चाह रहा हूं. When a Muslim says I am against discrimination, he is against discrimination practiced in all other religions except Islam. When a Hindu says, like I am saying, I am civilizationally a Hindu. I might be a Darwinian atheist, but I am civilized. All of us are. You are a Nastik who go to Mahakaleshwar Mandir. With pride, with pride. और रहमानी साहब के ग्रैंडफादर जैन थे, तभी इनको भी. It's a fact. आपने खुद एडमिट किया है. नहीं, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं. Okay, Anand, let's. तभी इन्होंने कहा माय ब्रदर इज विष्णु जैन. दोनों के ग्रैंडफादर जैन हैं. मैं ये बताना चाह रहा हूं. देखिए मैं हिंदू हूं. ये अब मुस्लिम है ये. So, fact of the matter is that a Hindu wants discrimination to be removed from everywhere. This is the difference. Please remember, as Rahmani Saab, he can marry a child. आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको लीगल पोजीशन बता रहा हूं आपकी, ठीक है? He can marry 4 wives. It is another matter if 4 women would like to marry him, but that's another matter. Third issue. खुदा ना खास्ता अगर ये अल्लाह को प्यारे हो गए, so the daughter will get half the inheritance as his son. And ये discrimination यहाँ हुआ. मेरा discrimination देखिए. I can have a Hindu undivided family and take benefit of tax. Take tax benefit. That is available to Jains, Hindus and Sikhs, but not Muslims. I think I'm against that. The rightist, you are extreme right. अब ये victim card निकाल लिया इन्होंने. पहले debit card, credit card. Let me keep it very simple. You see, people accuse me because they fear facts. समझना सबको वो लगता है. मैंने discrimination की बात करी. मैं कह रहा हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये हटना चाहिए. ये किसी ने सुना नहीं. जो मैंने मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सुना और उस पर चढ़ गए कि हाय हाय क्या बोल दिया. आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू माय फ्रेंड लोकेश. आर यू फॉर और आर यू अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? यस और नो? I am against child marriage. बस बात खत्म हो गई. But please, let me complete. बात आ गया ना. Do you know Age of Consent Act 1891? Do you know Salda Bill? It took more than 150 years for our reformers so as to do away with the evil of child marriage. When I'm talking about, listen. What I'm saying that is it your case that the Muslim community of India is 150 years behind? No, what I say is when child marriage. देश में भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते, सब्सिडी लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते, किसी भी तरीके की कोई भी योजना और कोई भी फायदे को लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते. आज आप सीपी में या किसी भी मुसलमान गली या कूचे में जाकर के एक टेबल बिछाइए और कहिए कि जो मुसलमान है सरकार उसको हर हफ्ते 100 रुपए देगी. देखिए सब नाम भी दिखाएंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखाएंगे और बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे. मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं. यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर. यही होता है जब आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ के ना कूल दिखने की कोशिश करते हो कि बहुत पढ़े लिखे हो और एनालिस्ट हो बहुत बड़े वाले. 2021 कोविड के जस्ट बाद ही 35 लाख लोग पहुंच गए. 2022 में 43 लाख, 44 लाख, 4.4 मिलियन और इस साल 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने विजिट कर लिया. तो इसका तो आश्चर्य into 5 हो गया. जवाब मांगो इससे. जम्मू कश्मीर के अंदर स्पीच देते हुए राहुल जी कहते हैं कि जम्मू के अंदर निडर होके काम कांग्रेस सरकार करती है. मैं बता तो रहा हूँ वहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो गई. 370 हट गया. भाई बहन जाके बराबर गोला लेके खेल रहे हो. तुम जाके वहाँ रैली निकाल रहे हो. पहले तुम्हारी हिम्मत थी. इसी 15 अगस्त को झंडा पाकिस्तान का फहरता था. अभी तक पाकिस्तान की सारी चीजें हो रही थी वहाँ पे. डर के मारे तुम कांग्रेसी नहीं जा रहे थे. तुम्हारे एमसी की बेटी ने यहाँ को चाकुओं से गोद के मार दिया तुम्हारी पार्टी को. तुम नहीं खड़े हुए. वो जाके दूसरी पार्टी बीजेपी खड़ी हो रही है. तुम क्या किसी को न्याय दोगे? तुम अपने पार्टी को न्याय दो, अपने लोगों को दो, उनको संगठित करो और कम से कम वजूद में रहो. कल को तुम्हारी वजूद न खत्म हो जाए. कर्जा था वो सिर्फ 55 लाख करोड़ था. ये आपको भी पता होगा, देश को भी पता है. और अभी कितना 1,55 करोड़ है. अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं और कर्जा लेके बनवाते हैं तो ये कौन सा विकास है? ये तो कोई विकास ही नहीं है ना. अगर आप अपना घर बनवाते हैं और कर्जा लेके बनवाते हैं तो आप तो किसी काम का हो ना. आपने तो कर्जे लेके बनवाए. और मैं ही वो एक झोपड़ी बनवाता हूँ, झोपड़ी ही से बनवाता हूँ लेकिन अपने मेहनत से बनवाता हूँ. तो मैंने कम से कम उतना तो कमाया. मेरा ये मानना है. दूसरा मानना क्या है? संविधान कहता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी एक धर्म को बहुमति नहीं मिलेगी. पहले मैं आपको भैया ये जो देश विकास करता है, मोदी जी के घर पे मशीन लगी है क्या कि नोट पे नोट छापते जाओ? ये चीज वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि कितना नोट किस देश को छापना है.
ठीक है ना। अमेरिका के ऊपर 160 उसके जीडीपी का 160% कर्ज है। चीन के ऊपर लगभग 200% कर्ज है। भारत के ऊपर अभी भी 80% कर्ज है। और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखोगे ना तो इस समय सबसे ज्यादा, अगर पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक में नाम आए कि भारत में सबसे लंबी सड़क बन रही है सबसे ज्यादा तेजी से। रोड की कंडीशंस देख लो अब कितनी अच्छी बनने लगी। 2-2 घंटे में हम यूपी से आगरा और देहरादून पहुंच जा रहे हैं। तो भैया ये सब विकास नहीं है। मोदी जी ने घर पे क्या मनी प्लांट बना रखा है कि भैया दबा के पैसे ही आएंगे। कुछ भी बोलते हैं सर, कुछ भी बोलते हैं। अरे नोएडा में सबसे बड़ी सैमसंग की कंपनी पूरे विश्व की खुल गई। भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। अरे क्या नहीं बन रहा है। जामनगर में एक अंबानी की शादी थी, जो ये कांग्रेसी चमचे जो चिल्लाते हैं कि अरे अंबानी अडानी का विकास किया, अंबानी अडानी का विकास किया। जामनगर में सिर्फ एक शादी की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया सर। तो भैया फिर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? अरे इजराइल में हाइफा पोर्ट अडानी ने एक्वायर किया है। देश विदेश में डंका बजाने वाले हमारे बिजनेसमैन हैं, तो उसका समर्थन भी तो हम करेंगे ना। म्यूजिक देखें, मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा आखिर। हम क्या मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक धर्म को लेकर चलो, मैं कह रहा हूँ कि सारे धर्म का सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई सुनिए कैसे हो रहा है सम्मान, अगर कोई रिजर्वेशन भी हट जानी चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए रिजर्वेशन, मेरे को बताओ। इक्वालिटी खत्म। अरे भाई सुनो, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। दे सकते हो, बोलो दे सकते हो।